मॉर्निंग स्टूडेंट, सत्यम पब्लिक स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके आगे के टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। हमने पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सत्यम पब्लिक स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करिए। आइए आगे चलते हैं। आज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अंदर 2 नंबर की जो ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। 2 नंबर की ग्लैंड हमने पढ़ी थी, पहले 1 नंबर की पढ़ी थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आज दूसरी ग्रंथि स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि। थोड़ी सी बातें मैं इसकी आपको जनरल इंफॉर्मेशन हमने पिछले चैप्टर में देखी थी कि स्थिति कहां होती है इसकी, वजन कितना होता है पीयूष ग्रंथि का, आकार कैसा होता है और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इन 4 बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि स्थिति, मैंने कहा था कि पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में अधर सतह पर स्पिनोइड अस्थि के सेला टर्सेला नामक गड्ढे में स्थित होती है। अपनी जो खोपड़ी होती है, कंकाल होती है, उसके अंदर 8 हड्डियां होती है। उन 8 हड्डियों में से एक हड्डी होती है, बोन होती है स्पिनोइड। उस स्पिनोइड अस्थि के अंदर एक गड्ढा होता है, गड्ढे का नाम होता है सेला टर्सेला गड्ढे के अंदर आपकी पीयूष ग्रंथि स्थिति होती है। वजन होता है इसका 0.5 ग्राम, आधे ग्राम की होती है। ये आकार मटर के दाने के आकार की होती है, मटर के दाने नुमा। और उत्पत्ति होती है इसकी एक्टोडर्मल। ये 4 बातें ध्यान देने वाली है पीयूष ग्रंथि में कि स्थिति क्या होती है, वजन क्या कितना होता है, आकार और उत्पत्ति। स्पिनोइड अस्थि के सेला टर्सेला नामक गड्ढे में स्थित होती है। वजन इसका 0.5 ग्राम होता है, आकार इसका होता है मटर के दाने के आकार का, उत्पत्ति होती है इसकी एक्टोडर्मल होती है। तो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों के हार्मोन पर कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। मटर के आकार जैसी होती है तो मटर के दाने में 2 आकार होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अंदर भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एडिनोहाइपोसिस को अग्रपाली कहते हैं, अग्रपाली। दूसरा होता है न्यूरोहाइपोसिस को पश्चपाली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग, पहला भाग एडिनोहाइपोसिस और दूसरा भाग न्यूरोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस को अग्रपाली कहते हैं जबकि न्यूरोहाइपोसिस को पश्चपाली कहते हैं। ये आकार में बड़ी होती है। एडिनोहाइपोसिस पार्ट आकार में बड़ा होता है जबकि न्यूरोहाइपोसिस पार्ट आकार में क्या होता है, छोटा होता है। ये पीयूष ग्रंथि का 75% पार्ट बनाता है जबकि न्यूरोहाइपोसिस पीयूष ग्रंथि का 25% पार्ट बनाता है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो न्यूरोहाइपोसिस पार्ट है ये हमने पहले ग्रंथि पढ़ी थी हाइपोथैलेमस, उससे जुड़ा हुआ होता है। ये न्यूरोहाइपोसिस पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है जो कि छोटा होता है, जिसे पश्चपाली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का 25% पार्ट बनाता है जबकि एडिनोहाइपोसिस पार्ट होता है वो 75% पार्ट बनाता है। इन दोनों के 3-3 भाग होते हैं। 3-3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग होते हैं वो देखते हैं। पीयूष ग्रंथि, इसके 2 भाग के अंदर पहला पार्ट है एडिनोहाइपोसिस और दूसरा पार्ट होता है न्यूरोहाइपोसिस। इसके फिर 3 भाग होते हैं एडिनोहाइपोसिस के। 3 भाग के अंदर पहला भाग है पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और तीसरा पार्ट होता है पार्स डिस्टेलिस। इसी प्रकार न्यूरोहाइपोसिस के 3 पार्ट, पार्स नर्वोसा, पार्स इमिनेंस और पीयूष
पीयूष ग्रंथि के दो भाग, पहला भाग है एडिनोहाइपोसिस और दूसरा भाग है न्यूरोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस पार्ट के तीन भाग, पहला भाग पार्स ट्यूबरेलिस, दूसरा भाग पार्स इंटरमीडिया और तीसरा भाग पार्स डिस्टलिस। इसी प्रकार न्यूरोहाइपोसिस के तीन पार्ट, पार्स नर्वोसा, पार्स इमेनिस और पीयूष वरंत। मैंने अभी आपको कहा कि ये 75% भाग बनाता है। पीयूष ग्रंथि का 75% भाग कौन सा भाग बनाता है? एडिनोहाइपोसिस। जबकि न्यूरोहाइपोसिस भाग कितना बनता है? 25%। एडिनोहाइपोसिस भाग होता है वो 7 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है, 7 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है, 7 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। जबकि न्यूरोहाइपोसिस पार्ट होता है वो 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है। एडिनोहाइपोसिस 7 प्रकार के हार्मोन, जबकि न्यूरोहाइपोसिस 2 प्रकार के हार्मोन। तो 7 प्रकार में कौन कौन से हैं? पहला आता है जीएच, जिसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या इसका दूसरा नाम होता है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पहला हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, वर्दी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा होता है टीएसएच, टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड पुट्टिका हार्मोन। तीसरा होता है एसीटीएच, एडिकोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चौथा होता है एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर होता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में होता है एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट में होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये 7 प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एडिनोहाइपोसिस पार्ट के द्वारा होता है। जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन। इधर 2 होते हैं, 2 में कौन कौन से? पहला आता है एडीएच, एडीएच को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? न्यूरोहाइपोसिस भाग के द्वारा होता है। जबकि 7 हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? एडिनोहाइपोसिस भाग के द्वारा होता है। हमें इन हार्मोन का वर्णन करना है। ये तो नॉर्मल बात है कि ये 75% भाग बनाती है, इसके 3 भाग होते हैं। ये 25% भाग बनाता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। मेन चीज क्या है? ये हार्मोन क्या काम करते हैं, हमें इन हार्मोन का वर्णन करना है। 7 हार्मोन का वर्णन करना है एडिनोहाइपोसिस भाग में, जबकि 2 हार्मोन का वर्णन करना है न्यूरोहाइपोसिस भाग में, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। और इधर आपके साथ है जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन। इन 9 हार्मोन का वर्णन करना है। पीयूष ग्रंथि होती है टोटल 9 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इन 9 हार्मोन का वर्णन हमें पीयूष ग्रंथि के अंदर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिनोहाइपोसिस कौन कौन से हार्मोन, जो ये हार्मोन है, ये क्या क्या, कौन से हार्मोन क्या काम करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं। एडिनोहाइपोसिस 3 भाग, ध्यान रखना ये 75 पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाती है। जबकि न्यूरोहाइपोसिस पार्ट होता है वो पीयूष ग्रंथि का 25% पार्ट बनाता है। तो पहले बात करते हैं एडिनोहाइपोसिस। एडिनोहाइपोसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन, भाग द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है कौन सा? जीएच, जीएच को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम है एसटीएच, एसटीएच को बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ का मतलब होता है वर्दी हार्मोन, जीएच का मीन्स होता है वर्दी हार्मोन। नाम से पता चल रहा है क्या आ रहा है? वर्दी हार्मोन। क्या काम करेगा? ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, देखो अलग अलग एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे कि ये हार्मोन क्या क्या काम करते हैं। ग्रोथ का मतलब वर्दी, इसका मीन्स क्या होता है कि ये हार्मोन शरीर की वर्दी के लिए उत्तरदायी होता है। कैसे? इस हार्मोन की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है, शरीर की जो मसल्स होती है, पेशियां होती है, प्लस जो बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है? वर्दी करती है। तो पहला पॉइंट होता है कि जीएच हार्मोन, जीएच के कारण शरीर की पेशियों, शरीर की पेशियों एवं हड्डियों, जीएच मतलब वर्दी। पहला पॉइंट, जीएच के कारण शरीर की पेशियों एवं हड्डियों में वर्दी होती है। वर्दी का मतलब बढ़ती है, पहला पॉइंट। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है अपना शरीर बढ़ता है। किसकी वजह से?
मसल्स की वजह से प्लस किसकी वजह से, हड्डियों की वजह से, बोन्स की वजह से। तो पहला पॉइंट, जीएच हार्मोन के कारण शरीर की पेशियों एवं हड्डियों में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट, ये काम करता है लीवर में। लीवर मींस यकृत के अंदर। यकृत में 2 प्रकार की क्रियाओं को यह कंप्लीट करता है। लीवर में ग्लूकोजेनेसिस एवं ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया का नियमन करता है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है कि यकृत के अंदर ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया का नियमन होता है। थर्ड पॉइंट है कि जीएच के कारण प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जीएच के कारण संश्लेषण, कौन सी प्रोटीन का, कोलेजन प्रोटीन का। ग्रोथ हार्मोन के कारण कोलेजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जीएच हार्मोन, जीएच का नाम ध्यान होना चाहिए, जीएच को वर्दी हार्मोन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है एस्ट्रोजन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो पहला बात ध्यान रखनी, ग्रोथ हार्मोन के कारण शरीर की पेशियों एवं हड्डियों में वृद्धि होती है। लीवर में ग्लूकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है और इसके कारण कोलेजन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये तो बात हुई कि 3 ये मेन काम करता है। अब होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जीएच हार्मोन होता है वो कई व्यक्तियों में ज्यादा स्रावित हो जाता है, कईयों में क्या होता है, कम स्रावित होता है। तो ज्यादा स्रावित होने पर क्या होता है और कम स्रावित होने पर क्या होता है वो देखते हैं। जीएच हार्मोन, जीएच अति श्रावण होता है इसका हाइपर सिक्रेशन, अति श्रावण, और एक होता है इसका अल्प श्रावण हाइपोसिक्रेशन। अति श्रावण होने पर एक तो अति कायकता होती है, दूसरा आता है एक्रोमीगेली, एक रोग होता है एक्रोमीगेली। अल्प श्रावण होने पर या तो बोनापन होता है या फिर साइमंड का रोग होता है। क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे, साइमंड रोग। ये 4 चीजें पढ़नी है कि अगर वर्दी हार्मोन किसी व्यक्ति में ज्यादा स्रावित हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है, अति कायकता होती है। अति कायकता का मतलब होता है मानव का शरीर दानवाकार दिखाई देने लगता है, यह होता है एक्रोमीगेली। अल्प श्रावण होता है तो या तो बोनापन होता है, आदमी का शरीर छोटा हो जाता है, या साइमंड का रोग होता है। क्या होते हैं ये, पहली बात करते हैं अति कायकता की। अति कायकता के अंदर पहला पॉइंट कि ग्रोथ हार्मोन के, जब किसी व्यक्ति के अंदर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है, बात कर रहे हैं अति कायकता की, कि जब किसी व्यक्ति में ग्रोथ हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो शरीर की पेशियां एवं हड्डियों में वृद्धि, आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का शरीर दानवाकार दिखाई देने लग जाता है और उसके शरीर की लंबाई 10 से 12 फीट की हो जाती है। वृद्धि हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा, ज्यादा स्रावित होने पर हड्डियां और पेशियां में वृद्धि ज्यादा होगी, जिसके फलस्वरूप उस आदमी का शरीर, उसकी लंबाई 10 से 12 फीट की हो जाती है, जिसके कारण उसका शरीर दानवाकार दिखाई देने लग जाता है। ये क्या होता है, अति कायकता। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हुआ, हड्डियां और पेशियों की लंबाई में आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि होती है, जिसके कारण उसके शरीर की लंबाई 10 से 12 फीट की हो जाती है। 10 से 12 फीट की होने पर क्या होता है, उसका शरीर दानवाकार दिखाई देने लग जाता है। यह है अति कायकता। दूसरा आता है एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली रोग में क्या होता है, इसमें जीएच हार्मोन अधिक स्रावित होता है। अधिक स्रावित होने पर एक्रोमीगेली रोग में क्या होता है कि जो अपनी जबड़े की मांसपेशियां होती है, जबड़े की जो हड्डियां होती है, उनमें वृद्धि होने लग जाती है। जबड़े की हड्डियां और उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप उसका चेहरा बेडोल दिखाई देने लग जाता है, बेडोल दिखाई देने लग जाता है। ये रोग कौन सा कहलाता है, एक्रोमीगेली रोग कहलाता है। ध्यान रखना कि इसमें केवल जबड़े की मांसपेशियों में, जबड़े की मांसपेशियों और उसकी हड्डियों में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण चेहरा बड़ा होने लग जाता है और बेडोल सा दिखाई देने लग जाता है। वो रोग क्या होता है, एक्रोमीगेली। और कभी कभी इसके अंदर क्या होता है, कशेरुक दंड, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुक दंड, जिसको मेरुदंड बोलते हैं,
उसके अंदर झुकाव होने लग जाता है, पीठ झुकने लग जाती है, जिसके कारण पीठ पर कुबड़ बन जाती है। कुबड़ जानते हो, ऊंट के अंदर जो कुबड़ होती है वैसी कुबड़ पीठ के ऊपर बनने लग जाती है। ये रोग होता है एक्रोमीगेली। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन से एक्रोमीगेली रोग होता है। एक्रोमीगेली के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जब आवश्यकता से अधिक स्रावित होने लग जाता है तो जबड़े की मांसपेशियां प्लस जबड़े की जो हड्डियां होती है उनमें लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण चेहरा बेडोल सा दिखाई देने लग जाता है। साथ में कभी कभी ये कुबड़ वाला सिस्टम डेली नहीं होता, कभी कंडीशन लगती है इसके अंदर कि कभी कभी कशेरुक दंड के अंदर रीढ़ की हड्डी में झुकाव होने लग जाता है, जिसके कारण कशेरुक दंड के ऊपर पीठ में कुबड़ बनने लग जाती है। ये आपका दूसरा रोग है एक्रोमीगेली। ये दो रोग है अति कायिकता के अंदर हाई ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण दो रोग होते हैं। अब बात करते हैं अल्प स्रावन से क्या होता है। अल्प स्रावन में पहली बात बोनापन। तो इसमें ज्यादा स्रावित हो रहा था तो श्योर बात है इसमें क्या स्रावित होगा, कम स्रावित होगा। तो पहली बात बोनापन की ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावन से शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसमें बढ़ रही थी शरीर की पेशियां और हड्डियां, तो इसमें क्या हो रहा है, बोनापन के अंदर क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण शरीर की पेशियां एवं हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके फलस्वरूप आदमी का शरीर बोना रह जाता है। और बोना भी कितना, 2 से 3 फीट या 4 फीट। एग्जाम्पल इसका लो तो आप मीजेटस, नाम ध्यान रखना मीजेटस। क्या होते हैं ये मीजेटस? जोकर होते हैं। सर्कस के जोकर देखे आपने, सर्कस के जोकर, सर्कस के जोकर होते हैं वो मीजेटस होते हैं और वो इसी रोग से ग्रसित होते हैं। उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित होता है। तो बोनापन में कि ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण शरीर की पेशियां एवं हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण आदमी का शरीर बोना रह जाता है। बोने में 2 से 3 फीट। एग्जाम्पल मीजेटस, ध्यान रखना मीजेटस। और मीजेटस किनको बोलते हैं, सर्कस के जोकरों को बोलते हैं। बात करते हैं साइमंड का रोग। साइमंड का रोग क्या होता है, ये वयस्कों में ज्यादा, वयस्क आदमी में ज्यादा होता है कि जब वयस्क आदमी के अंदर ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित होने लग जाता है, तो ग्रोथ हार्मोन आवश्यकता से कम स्रावित होने लग जाता है तो समय से पहले व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। समय से पहले, समय से पहले वृद्धावस्था आ जाती है। समय से पहले वृद्धावस्था आ जाती है। ये आपकी पहली बात है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन अति श्रावण से 2 काम, अति कायिकता एक्रोमीगेली। अल्प श्रावण से 2 काम होते हैं, बोनापन होता है या साइमंड का रोग होता है। साइमंड के रोग में अल्प ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित होगा तो समय से पहले क्या आ जाती है, वृद्धावस्था। बोनापन में ग्रोथ हार्मोन कम स्रावित होगा तो आदमी हड्डियां, शरीर के अंदर हड्डियां और पेशियों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे आदमी का शरीर बोना रह जाता है। एग्जाम्पल मीजेटस, जिनको सर्कस के जोकर कहते हैं। अति श्रावण से अति कायिकता, हड्डियां और पेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है, जिससे दानवाकार शरीर दिखाने लगे 10 से 12 फीट। एक्रोमीगेली के अंदर जबड़े की, चेहरे के अंदर जो जबड़ा है अपना, उस जबड़े की पेशियां और हड्डियों में लंबाई वृद्धि होने लग जाती है, जिसके कारण चेहरा बेडोल सा दिखाई देने लग जाता है। ये पहला हार्मोन अपना कौन सा है, एड्रेनोहाइपोफिसिस। जो पहला हार्मोन स्रावित करती है वो कौन सा है, जीएच हार्मोन। यही हार्मोन बड़ा है, अब बाकी जितने भी हार्मोन है सब छोटे छोटे हैं, तो ये हार्मोन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा हार्मोन अभी हमने पढ़ा था टीएसएच। टीएसएच दूसरा हार्मोन टीएसएच, इसको बोलते हैं थायराइड, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए नाम आ रहा है, अब जितनी भी ग्रंथि आएगी आगे उनके अंदर नाम आएगा, जैसे एसीटीएच आएगा तीसरा, तो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो एड्रिनल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, थायराइड। इसका मीन्स ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि पर कार्य करेगा, थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता। तो पहली बात, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर, थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, पर कार्य करता है जिसके
फलस्वरूप दो हार्मोन, जिसके फलस्वरूप थायरोक्सिन एवं थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। हार्मोन का स्रावण होता है। हार्मोन का स्रावण होता है। छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि थायराइड ग्रंथि होती है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को काम देता है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के स्रावण के लिए। बस छोटी सी बात ध्यान रखनी है, नाम ध्यान रखना, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। क्या काम करता है? यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण होता है। मींस कि टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि को ऑर्डर करता है कि आप थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण करें। एक बात और लिखनी इसमें कि ये जो टीएसएच हार्मोन है, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कौन सा? टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। छोटी सी बात थी टीएसएच की, याद रहेगी। याद रखने वाली बात है, नाम ध्यान रखना, टी का मतलब थायराइड। इसका मतलब ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। नेक्स्ट बात ही ध्यान रखने की, टीएसएच हार्मोन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। छोटी सी बात है, दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हार्मोन के पास चलते हैं। तीसरा हार्मोन होता है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच, एसीटीएच नाम से पता चल रहा है, एडिनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स व एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्यों होते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर रहते हैं। किडनी के दो पार्ट होते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है? नाम आ रहा है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मींस यह ग्रंथि एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर कार्य करती है। कौन से भाग पर? मेडुला पर नहीं करती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट पर कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप, ये मिटा देता हूं मैं, ये वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग का नियमन करती है। ये याद रख लो, नियमन करती है, जिसके फलस्वरूप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एवं सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है। सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है। तीन प्रकार है इसके अंदर, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। किस पर? कौन सी ग्रंथि? एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग का नियमन करती है, जिसके फलस्वरूप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन का स्रावण होता है। अब ये कौन सा करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हार्मोन का स्रावण करता है, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हार्मोन का स्रावण करता है, और सेक्स हार्मोन कौन से का? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का। ये करता है कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन का, और ये करता है एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। ये तीन प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा? एसीटीएच। ध्यान रखना, पहली बात, पूरा नाम एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन,
किसका नियमन करती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का। एड्रिनल कॉर्टेक्स का नियमन करती है। तो 3 प्रकार के हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो भाग होता है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भाग है वो कॉर्टिकोस्टेरोन का, और सेक्स हार्मोन है वो किसका? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन भाग का हार्मोन का स्रावन करता है। ये आपका तीसरा हार्मोन है ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। याद रहेगी बात, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करेगा, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरोन का, और सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हार्मोन, चौथा हार्मोन है FSH। चौथा हार्मोन है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन FSH, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात, यह हार्मोन, दो बातें ध्यान रखनी है, बेसोफिल सेल्स द्वारा, बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है, बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। छोटी सी बात है कि FSH हार्मोन कौन सी सेल्स द्वारा, इंपॉर्टेंट पर्सन है, FSH हार्मोन कौन सी सेल्स द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। तो कौन सी सेल्स द्वारा? बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। दूसरी बात याद रहेगी, ये बात, दूसरी बात है कि FSH हार्मोन को गेमिटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। FSH हार्मोन को गेमिटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस हार्मोन की वजह से युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट बात है, गैमिट, युग्मक का मतलब गैमिट का निर्माण होता है। ये दो बातें किसकी है? FSH हार्मोन की। पहली बात कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह हार्मोन कौन सी सेल्स द्वारा स्रावित होता है? बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है। FSH हार्मोन को गैमिटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है, गैमिटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि FSH हार्मोन युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ये दो बातें आपको किसमें ध्यान रखनी है? FSH हार्मोन में ध्यान रखनी है कि पहली बात बेसोफिल सेल्स द्वारा स्रावित होता है, जबकि दूसरी बात कि इसे क्या कहते हैं? गैमिटोकाइनेटिक कारक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कारण इसका स्रावण होता है, इसके कारण युग्मकों का निर्माण होता है। चौथा आपका हार्मोन था FSH। पांचवें हार्मोन के पास चलते हैं, जिसको बोलते हैं LH। LH पांचवा हार्मोन, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन क्या काम करता है? पहली बात, ये नर के अंदर भी काम करता है और किसमें? मादा में। नर के अंदर ये वर्षण जो होता है उसकी लीडिंग सेल में, लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर। मादा में ये अंडाशय की जो ग्राफियन पुट्टिका होती है, अंडाशय की कौन सी पुट्टिकाएं? ग्राफियन पुट्टिकाएं, उन पर कार्य करता है। छोटी सी बात है, LH हार्मोन क्या काम करता है? LH हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये नर में वर्षण की लीडिंग सेल पर कार्य करता है, जबकि मादा में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप नर में एंड्रोजन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण। बहुत सिंपल सी बात है LH हार्मोन की कि LH हार्मोन होता है वो नर में वर्षण की लीडिंग सेल पर, जबकि मादा में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका पर कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप नर के अंदर एंड्रोजन और मादा के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। ये आपका पांचवा हार्मोन कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ध्यान रखना, नर में वर्षण की लीडिंग सेल पर, मादा में अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिका का नियमन करता है, जिसके फलस्वरूप लीडिंग सेल किसका स्रावण करती है? एंड्रोजन का,
जबकि ग्राफिन पुट्टिका किसका श्रावण करती है? एस्ट्रोजन का श्रावण करती है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट है, छठवां हार्मोन कौन सा आपका? एमएसएच हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन को बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट लेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहली बात, शरीर पर कहीं भी अगर काले तिल और चकत्ते बनते हैं तो वो किसके कारण बनते हैं? एमएसएच हार्मोन के कारण। पहली तो बात, ये एमएसएच हार्मोन सबसे ज्यादा निम्न कशेरुकियों में पाया जाता है। निम्न कशेरुकी जो प्राणी होते हैं, निम्न कशेरुकी प्राणियों के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। मेन लोअर वर्टिब्रेट बोलते हैं इनको, लोअर वर्टिब्रेट। लोअर वर्टिब्रेट के अंदर ये हार्मोन पाया जाता है। शरीर पर काले तिल व चकत्ते के लिए एमएसएच हार्मोन उत्तरदायी होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर पर आपके कहीं भी तिल है, कहीं पर काले तिल है या चकत्ते बने हुए हैं, चिक्के बने हुए हैं, आप गांव के अंदर बोलते हैं कि चेहरे पर छांव पड़ जाती है, वो छांव पड़ना या काले तिल होना, चकत्ते होना किसके कारण होता है? एमएसएच हार्मोन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखनी है कि शरीर पर काले तिल, चकत्ते बनना, छांव पड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? किस हार्मोन के कारण होता है? एमएसएच हार्मोन के कारण। एमएसएच हार्मोन ज्यादा किन में सक्रिय होता है? एमएसएच हार्मोन सबसे ज्यादा सक्रिय किन में होता है? निम्न कशेरुकियों का ये मेन गुण है। निम्न कशेरुकियों का ये मेन गुण है। एक बात और आती है कि आदमी गोरा और काला होना, उस पर कुछ हद तक इस हार्मोन का फर्क पड़ता है। कौन से हार्मोन का? एमएसएच हार्मोन का। एमएसएच हार्मोन के अंदर व्यक्ति का काला या गोरा होना भी इस पर कुछ हद तक इस पर डिपेंड करता है। उस पर सूर्य भी अपना काम करता है, लेकिन एमएसएच हार्मोन भी अपना काम करता है। नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन ये 6 नंबर का था, ये 7 का। एक बात ध्यान रखनी इसकी तो, कि प्रोलैक्टिन हार्मोन एमएसएच के विरुद्ध कार्य करता है। एमएसएच के विरुद्ध कार्य करता है। एमएसएच के विरुद्ध कार्य करता है कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। एमएसएच क्या करता है? निम्न कशेरुकीय प्राणियों में ज्यादा पाया जाता है। शरीर पर काले तिल और चकत्ते होना, छांव होना किसके कारण होता है? एमएसएच के कारण। एक आप देखते हो कि सरीसृप और उभयचर, सरीसृप प्राणी होते हैं और उभयचर प्राणी होते हैं, उनके अंदर एमएसएच हार्मोन की अधिकता होती है। उनके अंदर एमएसएच हार्मोन की अधिकता होती है। तो लास्ट वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है? इस एमएसएच हार्मोन के विरुद्ध कार्य करता है। मतलब ये काले तिल बनाता है, तो ये काले तिलों क्या करता है? रोकता है, नष्ट करता है। ये आपके 7 प्रकार के हार्मोन जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच और प्रोलैक्टिन ये 7 प्रकार के हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? एडिनोहाइपोसिस भाग के द्वारा स्रावित होते हैं। इनमें मेन ये है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखनी है, ये थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है, ये एड्रिनल कोर्टेक्स भाग पर, ये बेसोफिल सेल्स द्वारा, इसे गेमेटोकाइनेटिक कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो वर्सन की लीडिंग सेल और अंडाशय की ग्राफिन पुट्टिका पर। एमएसएच निम्न कशेरुकियों में होता है, शरीर पर काले तिल चकत्ते बनते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन इसके विरुद्ध कार्य करता है। एडिनोहाइपोसिस के द्वारा ये 7 हार्मोन है। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। कौन से भाग की? न्यूरोहाइपोसिस की। न्यूरोहाइपोसिस के अंदर 2 ही हार्मोन है। पहला एडीएच, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जबकि दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन यहां लिख देता हूं, न्यूरोहाइपोसिस भाग द्वारा स्रावित हार्मोन पहला है एडीएच। इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अन्य नाम है इसके, अन्य नाम वेसोप्रेसिन,
वेसोप्रेसिन या पिट्यूशिन। मेन काम इसके दो हैं। मेन काम एडीएच हार्मोन के क्या है? दो है। पहला क्या? एक बात तो आपको ध्यान रखनी कि एडीएच हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो 9 प्रकार के एमिनो एसिड से 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। पहली बात, एडीएच हार्मोन 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्या है कि यह जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। तो ये पुनर्अवशोषण को कहां बढ़ाता है? ये बढ़ाता है किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, उसके अंदर ये आपकी मान लो नेफ्रॉन की संरचना है। इस नेफ्रॉन की संरचना में ये आपका पीसीटी आ गया, ये आ गया आपका डीसीटी, ये आ गई कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट को बोलते हैं संग्राहक नलिका। देखना इधर, ये आपका हेलने का लूप आ गया। पीसीटी प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डक्ट, समीपस्थ दूरस्थ नलिका। डीसीटी डिजिटल कलेक्टिंग डक्ट, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका। इन तीन के अंदर याद रखना एडीएच हार्मोन होता है वो नेफ्रॉन की पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जल के पुनर्अवशोषण को तो बढ़ाता है, इसका काम यही है, इसका मेन काम यह है कि जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाने। लेकिन कहां? नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के कौन से भाग में? पीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब एक बात और आती है कि इस पर कुछ चीजों का फर्क पड़ता है, एडीएच हार्मोन पर कुछ चीजों का फर्क पड़ता है। कौन सी का? चाय, कॉफी, अल्कोहल, इनका जो ज्यादा सेवन करते हैं, इन तीन चीजों का जो व्यक्ति ज्यादा सेवन करते हैं उनके शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। इन तीन चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं उनके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रक्त में एडीएच की कमी होती है और व्यक्ति को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है, मूत्र का त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज। इंसिपिडस ये रोग है, किसकी वजह से होता है? एडीएच की वजह से। जब रक्त के अंदर एडीएच की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को बार बार यूरिन त्यागने जाना पड़ता है, वो रोग कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस। और बार बार यूरिन का पास करने की क्रिया कहलाती है डायूरेसिस। जो व्यक्ति बार बार मूत्र का निष्कासन करता है, मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया डायूरेसिस कहलाती है। अपने को ये ध्यान रखना है डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है कि चाय, कॉफी, अल्कोहल पदार्थ का अधिक सेवन करने पर रक्त के अंदर एडीएच की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को बार बार यूरिन निष्कासन करना पड़ता है। यह रोग क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। ये आपका कौन सा हार्मोन है? न्यूरोहाइपोथिस का एडीएच हार्मोन। 4-5 बातें हमें ध्यान रखनी है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अन्य हार्मोन, वेसोप्रेसिन, पिट्यूशिन 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है। जल के पुनर्अवशोषण को कहां बढ़ाता है? नेफ्रॉन की पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। एक, चाय, कॉफी और अल्कोहल पदार्थों के अधिक सेवन से ब्लड के अंदर एडीएच की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को बार बार मूत्र का निष्कासन करना पड़ता है। यह रोग क्या कहलाता है? डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है। और बार बार मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायूरेसिस कहते हैं। ये आपका कौन सा है? एडीएच। लास्ट हार्मोन बचता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन। पहली बात, यह एक ऑक्टापेप्टाइड पेप्टाइड हार्मोन है जो 9 टाइप के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। न्यूरोहाइपोसिस का जो दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन, पहला हमने पढ़ा एडीएच, 2 ही हार्मोन का श्रावण करता है, ये दूसरा है ऑक्सीटोसिन। पहली बात ध्यान रखनी है कि यह एक ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है जो 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है कि एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो ऑक्टापेप्टाइड होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन।
अब इसकी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पहली बात यह है स्तन ग्रंथियों पर और गर्भाशय पर, यूट्रस पर और मेमोरी ग्लैंड के ऊपर यह हार्मोन क्या करता है, कार्य करता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर और यूट्रस पर कार्य करता है। गर्भाशय के अंदर यह क्या करता है, गर्भाशय की पेशियों के अंदर यह संकुचन का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप शिशु या बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे बच्चे का जन्म होता है, इस कारण इस हार्मोन को या ऑक्सीटोसिन को क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये क्विक बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यूट्रस की पेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर संकुचन पैदा करता है, जिससे के कारण बच्चे का जन्म होता है। ये कौन सी बात हुई, गर्भाशय की, स्तन ग्रंथियों की। एक ये लेबर पेन को बोलते हैं प्रसव पीड़ा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन उत्पन्न करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। दुग्ध ग्रंथियां से दुग्ध का निष्कासन करता है। ये लो भाई, ये आपकी बात होगी इसकी ऑक्सीटोसिन की। चार बातें ध्यान रखनी है। ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है जो 9 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। यह स्तन ग्रंथि और गर्भाशय पर कार्य करता है, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण शिशु का जन्म होता है। इस कारण इसे क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यह मादा के अंदर यह हार्मोन लेबर पेन उत्पन्न करता है और दुग्ध ग्रंथियों, बच्चे के जन्म के पश्चात दुग्ध ग्रंथियों से यह दुग्ध का निष्कासन करता है। ये हमने 9 प्रकार के हार्मोन, पीयूष ग्रंथि के 2 भाग, एड्नो हाइपोसिस और न्यूरो हाइपोसिस देखे थे। न्यूरो हाइपोसिस 2 हार्मोन पढ़े हमने, एड्नो हाइपोसिस के 9 हार्मोन, 7 हार्मोन पढ़े हैं। इसके पश्चात हम अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कौन सी ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की। इस ग्रंथि के अंदर अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो भी कमी है वो पूछ सकता है, जो भी कारण है वो पूछ सकता है।